सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिजाइनको के प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि हम एक डिजाइनको में ऐप भी क्रिएट करेंगे और उसकी फाइल्स के बारे में भी मैंने कुछ डिस्कस किया था। और फिर मैंने एक टेम्पलेट डायरेक्टरी के बारे में भी डिस्कस किया था। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम टेम्पलेट डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे हम अपनी settings.py की फाइल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम टेम्पलेट जो डायरेक्टरी है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट था माई साइट फोल्डर, उसके अंदर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं जिसके नेम में दूंगी टेम्पलेट। गाइस, आप ये नेम बिल्कुल ध्यान से लिखें क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी नेम लिखने में तो हम settings.py की फाइल में जब हम लिखेंगे तो वहाँ भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारी टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी बन चुकी है। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम जो फाइल क्रिएट करेंगे वो HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट होगी। तो अभी हम एक HTML फाइल है क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं अभी दे रही हूँ न्यू। और new.html की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं टाइटल दे रही हूँ माई साइट और इसकी बॉडी के अंदर अभी मैं एक टैग यूज करके लिख रही हूँ हेलो प्रोग्रामर। ये हमारी HTML की फाइल हो गई। अब इसे हम व्यू कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हम एक फाइल बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि हम ये सब कुछ ऐप में करेंगे डिजाइनको की, बट मैंने सोचा कि पहले मैं आपको हमारे प्रोजेक्ट में ही ये सब करके दिखा देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए और हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं माई साइट की जो हमारी सेकेंड डायरेक्टरी है उसके अंदर जाऊंगी, एक पाइथन फाइल बनाऊंगी जिसका नेम हम रखेंगे views.py। views.py ये फाइल क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई यूज़र है वो HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है तो urls.py जो हमारी फाइल है वो व्यूज़ को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करती है। और हम यहाँ पे एक जो व्यू क्रिएट किया होता है वो जो प्रॉपर व्यू होता है, एप्रोप्रिएट व्यू होता है, वो लेके यूज़र को रिटर्न करता है, HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। इसके लिए हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डिजाइनको डॉट HTTP import HTTP रिस्पॉन्स। और अब हम व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए हम पाइथन में एक फंक्शन बनाएंगे डेफ। हमने अपनी फाइल का नाम जो लिखा है हम उसी नेम का एक फंक्शन बना देते हैं अभी न्यू, और उसकी ब्रैकेट में हम पास करेंगे रिक्वेस्ट, क्योंकि यूज़र जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा तब वो यहाँ पे आके हमें रिटर्न करेगा। और अब हमें रिटर्न क्या करना है, एक HTTP रिस्पॉन्स हम पहले रिटर्न करेंगे और इसके अंदर मैं अभी लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। इतने से भी कुछ नहीं होगा। अब भी अगर हम जो रन करेंगे हमारा साइट, तो जो पहले स्क्रीन विजिबल थी वही स्क्रीन विजिबल होगी, क्योंकि अभी तक हमने URLs में डिफाइन नहीं किया है। अब मैं चाहूँगी urls.py में और यहाँ पे हमने जो व्यूज़ बनाया है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज़। अब हम फाइल को पाथ कैसे देंगे, मैं इसी लाइन को कॉपी कर रही हूँ, या फिर आप Ctrl+D प्रेस करके यहाँ पे आ सकते हैं। इसको हटा देके हमें सीधा ही जो हमने फाइल बनाई है new.html या फिर हमारा व्यूज़ ओपन होना चाहिए, इसलिए मैं अभी ब्लैंक रख रही हूँ। और फिर हम
व्यूज डॉट जो हमने बनाया है न्यू, उसको हम इसमें इंपोर्ट करते हैं या फिर हमारे इसमें पाथ डालते हैं। और अब मैं इसको एक नेम दे देती हूँ। अभी मैं न्यू ही लिख रही हूँ, आप चाहे तो कुछ भी और भी लिख सकते हैं, बट मैं अभी यही लिख रही हूँ। अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं एंटर करूँगी तो अभी हमको हमारा जो व्यू है वो दिखेगा। एक बार हम देखिए यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड, पर ये तो हमारी न्यू डॉट एच टी एम एल में नहीं लिखा था। हमने हमारी न्यू डॉट एच टी एम एल में लिखा था हेलो प्रोग्रामर। ये तो हमने एच टी टी पी रिस्पॉन्स में लिखा था कि हेलो वर्ल्ड, जो हमारा व्यू है वो उसके अंदर हमने लिखा था। और इससे हमें पता चलता है कि व्यू हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम फिर से जाएंगे व्यूज़ के अंदर। अगर हमें टेम्पलेट्स डायरेक्टरी की जो फाइल है वो रिटेन करनी है तो उसके लिए हमें जैसे कि सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाके हम तो पहले टेम्पलेट्स को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने सेटिंग्स डॉट पी वाई में आपको टेम्पलेट्स दिखाया था, उसके अंदर एक डीर है जो ब्लैंक था, उसमें अभी मैंने अपनी डायरेक्टरी का नाम लिख दिया है टेम्पलेट्स। इसी टेम्पलेट्स के अंदर से वो हमारे टेम्पलेट को एक्सेस करेगा। उसके लिए हमें व्यूज़ में रेंडर करना पड़ेगा हमारा पेज, जो न्यू डॉट एच टी एम एल फाइल है वो। उसके लिए हम पहले इंपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम डिजेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। और यहाँ पे जो हमने रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्ड किया था उसकी जगह हमें हमारी न्यू डॉट एच टी एम एल की फाइल चाहिए, तो हम लिखेंगे रिटर्न रेंडर। अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी आर्ग्यूमेंट्स की वो क्या। इसके अंदर हमारी पहली आर्ग्यूमेंट होगी रिक्वेस्ट, फिर होगी हमारी फाइल का नेम न्यू डॉट एच टी एम एल। इतना करने से हमारा जो पेज होगा वो रेंडर हो जाएगा। अब हम देखते हैं। अब मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देती हूँ और देखिए ये हमारा जो फाइल है न्यू डॉट एच टी एम एल वो चल गया है और यहाँ पे लिख रहा है जो हमने H1 टैग में लिखा था हेलो प्रोग्रामर। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी जो डायरेक्टरी है फाइल्स है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं और हमने यूआरएल्स में कैसे डिफ़ाइन किया, हमने टेम्पलेट डायरेक्टरी को सेटिंग्स में कैसे डिफ़ाइन किया, हमने व्यूज़ कैसे क्रिएट किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हम इसी तरह से हमारी जो माई साइट है उसके अंदर हम एक ऐप क्रिएट करेंगे। थैंक यू guys for watching this video. Like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon.